चारशंबे के रोज हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुकामी लोगों ने चारशंबे को हनुमान मंदिर के अंदर गोश्त के टुकड़े पाए। मंदिर के पुजारी ने गोश्त के टुकड़ों को दरियाफ्त किया और कमेटी के अरकान को आगाह किया। जैसे ही ये खबर फैली, लोग मंदिर में जमा होने लगे और जल्द ही मुकामी बीजेपी कारकुनों ने यह मसला उठाया। दाएं बाजू के कारकुनों ने बड़ी तादाद में जमा होकर मंदिर में एहतजाज किया और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस फोर्स को मुतहरिक कर दिया गया। कशीदगी के पेश नज़र सीनियर हुक्काम मौके पर पहुंच गए, मुकामी कम्युनिटी के साथ बातचीत की। एहतजाज के पेश नज़र इलाके में दुकानें बंद कर दी गई। अयोध्या में वाक़ राम मंदिर के चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे और लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज थे, जहां चारशंबे के रोज़ उन्होंने आखिरी सांस ली। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी को फालिज के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल के न्यूरोलॉजी वार्ड के HDU में दाखिल किया गया था। वो दियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। आचार्य सत्येंद्र दास के देहांत पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इज़हार ताज़ियत करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत किया पेश। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में दर्ज पॉक्सो केस में मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक 8 साला नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। इस केस के मुलजिम शेख जावेद वल्द शेख इमाम, जिसकी उम्र 27 साल बताई गई है और वो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, एलबी नगर रंगारेड्डी जिले साकिन को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एलबी नगर रंगारेड्डी जिले के मोअज़्ज़िज़ फास्ट ट्रैक स्पेशल जज ने मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया। इस केस में मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा 10 लाख रुपये मुतासिर लड़की को मुआवजा फराहम किया गया। BC वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मुतालबे को लेकर हैदराबाद में 9 मार्च को एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया। एसोसिएशन के कौमी सदर जजोला श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया है कि BC के लिए कानूनी तौर पर 42% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के बाद ही इंतखाबात कराए जाने चाहिए। उन्होंने मौजूदा हालात पर तनक़ीद करते हुए BC का दबाव करार दिया और तेलंगाना भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का अज़्म किया। इंटरमीडिएट के RJD जयप्रदा बाई ने जूनियर लेक्चरर्स के मुंतखब उम्मीदवारों के लिए 13 फरवरी से काउंसलिंग मुनक़्क़िद करने का शेड्यूल जारी किया। 19 फरवरी तक ये अमल जारी रहेगा। जुमला 1286 उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए तलब किया जा रहा है, जिसमें मल्टी जोन 1 के हदूद में 659 और मल्टी जोन 2 के हदूद में 627 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिनके लिए हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़े महबूबिया गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में काउंसलिंग का इंतजाम किया गया है। मल्टी जोन 1 के उम्मीदवार के लिए सुबह 10 ता 1 बजे दिन और मल्टी जोन 2 के उम्मीदवारों के लिए दोपहर 2 ता शाम 5 बजे तक काउंसलिंग का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा 13 फरवरी को 214 उम्मीदवार, 14 फरवरी को 215 उम्मीदवार, 15 फरवरी को 215 उम्मीदवार और 17 फरवरी को 214 उम्मीदवार, 18 फरवरी को 213 उम्मीदवार, 19 फरवरी को 215 उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का इंतजाम किया गया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा के दौरान बरक़ी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाएं और 1 मिनट का भी सरबराही में खलल ना हो पाए। भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरक़ी के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास में गरमाई एक्शन प्लान पर मुशावरत की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत मौसम गर्मा में बरक़ी तलब के मुताबिक सरबराही के लिए तैयार है। उन्होंने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बरक़ी तलब और सरबराही की तफसीलात हासिल की और तवक्को ज़ाहिर की है कि जारिया मौसम गर्मा में बरक़ी तलब के मुताबिक सरबराही का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि मौसम गर्मा में बरक़ी के मौसर सरबराही ज़रूरी है। अहदेदारों और स्टाफ को मौसम गर्मा में 24 घंटे चौकस रहना चाहिए।